ठीक है, इधर देख लो, लॉगिन कर लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। नहीं, अकाउंट नहीं चाहिए ना मुझे। मैं अकाउंट का नहीं, मुझे बस उसका वो नहीं, मुझे अकाउंट नहीं चाहिए भाई, मुझे मशीन का आईपी बता दो, मैं कनेक्ट कर लूंगा। आप पहले वाले का बोलिए। रुको। हाँ, तो बस मुझे अकाउंट का क्या करना है। अभी बताओ पहले का। या उसी मेल में ना सारी आईपी कॉपी करके भेज दो। बट आईपी तो चेंज होता रहेगा ना, स्टैटिक नहीं होगा ना। नहीं, प्राइवेट आईपी नहीं चाहिए, मुझे प्राइवेट आईपी नहीं चाहिए। मुझे पब्लिक आईपी ही चाहिए। हाँ। हाँ, हो जाता है। उससे दोनों एक ही सेम टाइम में दोनों सपोर्ट करती हैं। अभी फाइल वाला करके देखा था, हो गया आप लोग का। हो गया। और उससे पहले मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, मतलब सब कुछ आप करते हुए चलो साथ में, अदरवाइज क्या ना फिर, क्योंकि लास्ट में प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हम एकदम रियलिस्टिक करेंगे, फिर आपका प्रॉब्लम होगा। उस समय ये मत कहना कि सर ये मुझे आ नहीं रहा, मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइम में पूरा रेडी रहना। तो मैं देख लूंगा अभी शायद। आपने मेल भेजा है क्या पब्लिक? कॉपी करके तो चेंज हो जाएगा डेली, फिर आपको डेली देना होगा। तो ऐसे बोल दो ना मुझे, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप उसमें मेहनत भी मत करो। तो मेल में ही सेंड कर दिया है। वोंडू है ना ये? तो इसमें भी यूजर किस नाम से बना रखा है? एंसिबल नाम से। एंसिबल नाम से इन्होंने यूजर क्रिएट किया है, यहाँ पे एलएस कोई फाइल्स पड़ा है, कुछ भी नहीं पड़ा है। आप मुझे ग्रुप का नेम बता दो, ग्रुप का नेम क्या है? है GP1। ठीक है, ठीक है। हाइफन ए स्पेस एंड देन एलएस स्पेस एंड देन स्लैश होम स्पेस, कुछ भी मैं देख के देता हूँ कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, ये बहुत सारी फाइल्स बना रखी हैं आपने। अब मुझे क्या करना है कि फाइल्स में हम कर रहे थे, फाइल में हम परमिशंस, कोई परमिशन, यूजर ऑनर, और ये हम देख लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम हमने फाइल क्रिएट करना, डायरेक्टरी क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, ये देखा था। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। एंसिबल स्पेस, हम एक, या तो पहले इनकी जो परमिशंस हैं वो जो यहाँ पे दे रखा है, इसको एल एस स्पेस अपन एल से वेरीफाई कर लेते हैं कि इस फाइल की क्या परमिशन है। -L एंड देन एंटर कर लेते हैं। परमिशन वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया था आपका? हाँ।
नहीं, कोई डाउट है तो बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है ना। तो ये जैसे फाइल दे रखा है कि आपका यहाँ पे ऐसे मोस्ट ऑफ द ऑनर्स जो है एनसीबल ही एनसीबल हैं। और बट एक चीज और भी है ना, मान लो मुझे उसका ऑनरशिप चेंज करना है तो मुझे यूजर भी बनाना पड़ेगा पहले, या तो जो है उनको चेंज कर दो। जैसे मान लो कि ये H1 नाम का एक फाइल है, चलो इसको ले लेते हैं टारगेट। मेरा टारगेट जो फाइल है, जो सिस्टम आपका दे रखा है 231 करके, तो या तो एक फाइल बना लेते हैं, साथ में बनाएंगे भी और परमिशन भी चेंज कर देंगे। ठीक है, मैं एग्जिस्टिंग फाइल पे नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। एंसिबल स्पेस, एंसिबल स्पेस एंड देन ग्रुप का नेम GP1 स्पेस -B स्पेस, यदि रूट का एक्सेस देना है तो -M स्पेस, आप मॉड्यूल का नेम डिफाइन कर दो फाइल। इसके बाद -A स्पेस एंड देन डेस्ट करके डेस्टिनेशन आप मेंशन कर दो, डेस्टिनेशन इक्वल टू स्लैश होम स्पेस स्लैश एंसिबल स्लैश, एंड देन मान लेते हैं कि यहाँ पे फाइल 1 के नाम से फाइल क्रिएट करने वाले हैं। अच्छा, ये फाइल बन सक साथ में बन भी जाए, परमिशन भी चेंज हो जाए, पता ना, हो जाता है ना। यदि मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये जो फाइल बना रहा हूँ, और ये बनाएंगे हम जो बनाएंगे, तो वहां पे इसका ग्रुप ओनर क्या सेट हो जाएगा, यूजर ओनर और ग्रुप ओनर क्या रहेगा, एंसिबल ही रहेगा। उस केस में हम चाहते हैं कुछ और चेंज कर दें। पहले तो यहाँ पे स्टेट इक्वल टू आप क्या करोगे, पहली बार क्रिएट कर रहे हो तो आप इसको स्टेट इक्वल टू आप यहाँ पे कर दो टच। फिर मोड कर देते हैं, मोड इस पे हमने परमिशन दिया 766, यहाँ पे ऑनर दे दिया, ऑनर सेट कर दिया हमने, रूट क्या सेट कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे ग्रुप सेट कर दिया, ग्रुप इक्वल टू क्या सेट कर दिया, रूट। ठीक है, हम फाइल बना भी रहे हैं, साथ में उसका परमिशन भी चेंज कर रहे हैं, उसका जो ऑनरशिप है या ग्रुप जो असाइन हो रखा है वो हम चेंज कर रहे हैं सब। देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, एंटर करते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली वहां पे अप्लाई हो चुका है। इसको वेरीफाई करना है तो एल स्पेस -L होम एंसिबल करके चेक कर लो। और हमने किस नेम से फाइल बनाया था, फाइल 1 के नाम से। तो अब यहाँ पे देखोगे फाइल 1 का जो परमिशन है 766, यूजर ऑनर इज अ रूट, ग्रुप ऑनर इज अ रूट। सेकेंड में भी आप देख सकते हो। ठीक है, या मान लो मुझे एक बार हमने वहां पे वो कर दिया, बाद में मुझे सिर्फ परमिशन चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे ओनली परमिशन, तो ये स्टेट यहाँ पे हटा दो, आप यहाँ पे स्टेट रिमूव कर दो, जो परमिशन आपको सेट करना है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 755, चलो 755 कर देता हूँ। ठीक है, और ऑनरशिप आपको चेंज करना है, चलो ग्रुप चेंज कर लेते हैं, ऑनर वाइज रहने देते हैं एंसिबल। ठीक है, एंटर कर देते हैं। इसके बाद आपको वेरीफाई करना है, तो यहाँ से जाके वेरीफाई कर देते सर उसकी परमिशन तो चेंज हुई नहीं शायद। हैं। परमिशन चेंज बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुई। यहाँ पे फाइल 1 पे देखोगे तो ये 755 ही तो है, 7 एंड ये 4 और ये 1 कितना हो गया, हम्म, 5। ठीक है। तो भी चीज हो गई। मुझे डिलीट करना है तो एंसिबल स्पेस एंड देन आपके ग्रुप का नेम GP1, एंड द नेक्स्ट आपका यहाँ पे -B स्पेस -M एंड देन फाइल स्पेस -A, एंड देन यहाँ पे क्या करूँगा, डैश इक्वल टू जिस लोकेशन में वो फाइल है वो लोकेशन लीजिए, होम स्पेस। सर ये -B -M -A जो ये लगा रहे हो सर, ये कहाँ से आ रहे हैं अपने पास ऑप्शंस? ये बिकम एज अ रूट, बी का मतलब बिकम एज अ रूट, रूट का एक्सेस चाहिए तो। ये एम मतलब मॉड्यूल्स है, तो मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं फाइल, एंड ये जो आपका ये अप्लाई के लिए। ठीक है, ये मल्टीपल ऑप्शन, ये ऑप्शन तो पहले से प्री डिफाइंड है, और जो आपको मतलब बताना चाहिए हम यूज क्यों कर रहे हैं इसका। तो सर ये कहाँ से मिलेंगे देखने के लिए? ये इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो दिख जाएगा ना, इनके डॉक्यूमेंटेशन दे रखे हैं ना, -A -M -B, सारे मॉड्यूल लिस्टेड हैं, आप क्या क्या कर सकते हो उसमें, सारे मॉड्यूल्स दिए गए हैं यहाँ पे। मैनेजिंग फाइल्स, मैनेजिंग पैकेजेस, मैनेजिंग यूजर्स ग्रुप्स, सर्विसेज, गैदरिंग फैक्ट्स। आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा था क्या? सर कल नहीं, मैं छुट्टी पे था। तभी शायद।
किससे? यूजफुल टू करके देखना पड़ेगा वैसे। बट नंबर से परमिशन चाहिए, हमारा टारगेट तो वही रहना, परमिशन चेंज तो कर ही पा रहे हैं। मेनली जो सबसे बेस्ट वो है तो वो तो न्यूमेरिक ही है, क्योंकि वो लेंदी होता है। हम्म। एनसिबल स्पेस, मतलब ये देख लो कि आपको टास्क परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक स्लैश फाइल वन है आपका, एंड देन यहाँ पे क्रेडिट टू क्या कर दोगे आप? सेंड, डिलीट करोगे। तो फाइल में हम जो भी कर सकते थे, फाइल क्रिएट करना, फाइल का परमिशन चेंज करना, ऑनर से ग्रुप से जो भी है उसको डिलीट करना, ये सारे हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखे हैं आपका, यूजर वाला कर लेते हैं, यूजर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उसके लिए ना आपको इनक्रिप्टेड पासवर्ड भी जनरेट करना पड़ेगा। और इनक्रिप्टेड पासवर्ड जनरेट करने के लिए पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट देखते हैं क्या है उसमें। ये डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर दिया है क्लासरूम में, है? ठीक है, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ से कंटेंट कुछ लिया नहीं है, तो फिर भी मैं इसको कर देता हूँ। अब हम सेकेंड मॉड्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं, यूजर, ठीक है। यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, उसको पासवर्ड कैसे असाइन करेंगे, ये सारी चीज वहां पे आ जाएंगी अब। या आप कॉपी भी उससे पहले कर, बट कोई नहीं, पहले हम यूजर ही कर लेते हैं, यूजर डिस्कस कर लिए तो यूजर ही कर लेते हैं। ये एक कमांड एक्चुअली ना, जैसे कि ग्रुप, ये देखना कितने देर से सिस्टम आपका अप है, तो बहुत सारी कमांड यूज कर सकते हो। मैं वैसे ये ना मेनली जो आता है वो सेल और कमांड मॉड्यूल्स में आते हैं, और दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे। अभी मैं चलो इसको सब स्किप कर रहा हूँ, पहले यूजर वाले सेक्शन पे ही आते हैं। तो देखो यहाँ Python 3 करके, बट मे बी शायद Python 3 कमांड है वहाँ, यहाँ पे नहीं है बट होगा। पहले यूजर बनाने से पहले आपको ना इस कमांड के हेल्प से एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड उसको करके, क्योंकि वहां पे जो पासवर्ड असाइन होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, आपको पासवर्ड शो तो नहीं होता। जैसे कैट स्पेस स्लैश ईटीसी पासवर्ड करते हैं तो वहां पे जो एक्स करके शो होता है ना, वो तो इनक्रिप्टेड फॉर्म रहता है। तो मैं पहले क्या करना पड़ेगा, Python 3 कमांड के हेल्प से आप टेक्स्ट फॉर्मेट पासवर्ड को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में उसको चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए कमांड ये दे रखा है, टू जनरेट इनक्रिप्टेड पासवर्ड विद Python 3 कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लो कमांड को, ये कमांड में फाइल शेयर कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जाओगे, पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपको बोल रहा है, ये भी इसके अलावा भी कोई मेथड आ चुका है। ये बने टेक्स्ट फॉर्म में एंटर कर रहा हूँ, और ये मुझे ना एनक्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ पे आ गया, ये जो डॉलर से लेके जो स्लैश तक है, ये पूरा एनक्रिप्टेड पासवर्ड आ गया इस। हाँ, मतलब मैंने जो टेक्स्ट डाला वो आपको शो नहीं होगा, और सिक्योरिटी पर्पज से शो होना भी नहीं चाहिए। यूजर बनाएंगे तो पासवर्ड साइन करो ना, पासवर्ड कैसे साइन करोगे? हाँ। अब मान लो कि, मान लो आप, मैं चलो ठीक है, अभी ये ना आप इम्परेटिव मेथड से नहीं कर रहे हो, डॉक से नहीं कर रहे हो, प्ले बुक से करोगे। तो प्ले बुक में कैसे पासवर्ड दोगे जब उस, क्या वहां प्ले बुक के अंदर पासवर्ड लिखोगे? और लिखोगे भी तो ये वाला देना पड़ेगा ना पासवर्ड। नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, टेक्स्ट फॉर्म में तो वो अनसिक्योर हो जाएगा वो। कभी भी डिप्लॉयमेंट कहीं भी कुछ भी करते हो आप रियल सिनेरियो में, पासवर्ड आपको वहां पर टेक्स्ट फॉर्म में ना तो लिखते कुछ भी नहीं करते। और ये हर चीज में देखोगे, आपका जितने भी अभी ये ऑप्शन आते जाएंगे, डॉकर आएगा, कुबरनेटिस आएगा, पाइपलाइंस आएंगे, वहां जितने भी पासवर्ड यूज किए जाते हैं वहां पे सब इनक्रिप्टेड फॉर्म में, कोई भी पासवर्ड टेक्स्ट फॉर्म में यूज कर ही नहीं सकते आप। यहाँ तक कि कोई स्क्रीन, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी पासवर्ड आपको दिखना नहीं चाहिए। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है तो शो फील तो नहीं करता, शो क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है। नहीं तो फिर जैसे पासवर्ड, जब आप यूजर को पासवर्ड असाइन करोगे तो असाइन कैसे करोगे, वो मैनुअली देना पड़ेगा ना फिर तो। हाँ तो मैनुअली देंगे तो शो तो नहीं होता, तो मैनुअली कैसे, मैनुअली दे रहे हैं ना, ऑटोमेट करना है ना हमें। जैसे आप, ठीक है, मतलब मैं ऐसा भी कर सकता था, जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद मैं एनसिबल स्पेस
ठीक है, हाइफन, पहले मैं ग्रुप का नेम क्या था, GP1, GP1 स्पेस हाइफन बी स्पेस हाइफन एम स्पेस, मैं यहाँ पे ना सेल मॉडल का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, हाइफन ए करके मैं यहाँ पे चलो ये कर लेता हूँ यूजर ऐड, और यहाँ पे मान लो कि मैं सैम नाम से यूजर बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ये बन गया पास यूजर। अब इसको पासवर्ड अब बस मुझे बताना कि, चलो पहले कंफर्म कर लेते हैं कि पासवर्ड ये बना कि नहीं बना, मतलब ये। तो यहाँ पे जाके इसको मुझे रीड करना है, तो रीड करने के लिए क्या करेंगे, कैट स्पेस, मुझे देखना है यूजर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो पास लोडिंग करके करोगे, एंटर करोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा, सैम नाम से दिख रहा है। अब मुझे बताओ पासवर्ड कैसे इसको दोगे। हाँ ठीक है, एनसीबल स्पेस GP1 एंड देन हाइफन बी स्पेस हाइफन एम स्पेस एंड देन सेल मॉडल यूज कर रहे हैं, हाइफन ए, और यहाँ पे आपने एक बोला है पास ब्लूडी स्पेस एंड देन मैंने सैम कर दिया और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, 5 WD = 1 to 3 या फिर कुछ भी दे दीजिए मैनुअली, उसके बाद इंटर दीजिए। हाँ तो बताओ कहाँ दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, आप मुझे बताओ ना, आप जो आपने सीखा वही बताओ मुझे। आप कंट्रोल सी, अब पासवर्ड डालना, ठीक है, ऐसा कंट्रोल सी कुछ। करके बाहर आइए। चलो मैं बाहर आ गया, फिर से कंट्रोल बताओ सी यहाँ पे क्या करके करना है। उसको हटाइए। इसको हटाना है, ठीक है, यूजर पूरा हटाइए, कॉमा, यूजर = 7, यूजर इक्वल टू सैम दे दिया, 5 WD पास ब्लूडी, = 1 to 3। तो नहीं लिखना ना सैम। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता भाई, पता नहीं आप लोग क्या सीखे, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ कैसे करना है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्या है आगे, 1 2 3 लिखूं? नहीं क्यों, मतलब ये तो अनसिक्योर हो गया ना, कंपनी में नहीं यूज होगा ऐसा, ऐसा एंटर कर दूं, यही कह रहा हूँ, ऐसे करके बंद कर दोगे ना। हाँ तो होगी नहीं नहीं नहीं, होने से मतलब नहीं है ना, सिक्योर वे में हो वो भी जरूरी है, ऐसा ये आपका अलाउ ही नहीं है। मैनुअली। ये तो मतलब आपने पासवर्ड देख लिया ना, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पासवर्ड, नहीं, मुझे पासवर्ड किसी को शो करना ही नहीं है। सर आपने दिया है तो आप ही को पता होगा ना। और यार सारे नहीं, लोग मैं ऐसा नहीं ना, मान लो मैं, नॉर्मल। मेरे साथ में बैठ के बहुत लोग काम कर रहे हैं, टीम में काम कर रहा हूँ, और किसी ने पासवर्ड शो देख लिया तो मुझे बताओ ना हाइड करके कैसे देंगे, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सिक्योर नहीं है, आप पहले कहीं पे भी देख लेना, ये ऐसे आप पासवर्ड शो के रिवील करके नहीं कर सकते आप। लिनक्स में यदि बनाया गया था, वहां जब आप इनपुट वो करते हो पासवर्ड डालते हो तो वहां पे हाइड होके आते नहीं आता है, तो कोई पर्पज होगा ना, वो चाहते तो उसको शो कर सकते थे। मुझे बताओ आप कैसे दे सकते हैं हाइड आपके अकॉर्डिंग, ये वाला बता। आप Python 3 का यूज करके पासवर्ड ना एनक्रिप्ट करो यहाँ पे। तो कमांड लिखना है क्या, कमांड कॉपी पेस्ट करना है ना, क्यों कमांड लिखना है, किसने बोला कमांड लिखना है? लिखने के लिए कौन बोला है, सारी कमांड तो आप सारे टेम्पलेट्स हो ना आपका, वो करोगे लिखोगे। अच्छे तो मतलब 10 पेज का एक मैनिफेस्ट है, तो 10 पेज का मैनिफेस्ट आप मैनुअली लिखोगे तो 10 दिन तो आप लिखोगे उसको बैठ के, ऐसा नहीं होता डेवऑप्स में भाई। आपको हाँ जो लिखा है वो क्यों लिखा है, कहाँ से रिलेट कर रहा है वो पता होना चाहिए। ये तो टेम्पलेट आपको ऑर्गेनाइजेशन दे, मतलब जितने भी हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन वहां सब अवेलेबल है, और उसमें कोई आप अपने साइड से कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, कोई लैंग्वेज कोई आप डेवलपर करके उसको, ये कोर लैंग्वेजेस नहीं है, ये स्क्रिप्टिंग है। आपसे उन्हें एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यूज केसेस के अकॉर्डिंग, आपको जहां पे जो चेंजेस करना चेंजेस कर लोगे। उन्होंने टेम्पलेट बना के दिया, टेम्पलेट एक फॉर्मेट बना के दिया कि इस फॉर्मेट का यूज करो, उसको अपने अपने अकॉर्डिंग आप उसको एडिट कर लो। ये पासवर्ड आ गया आपका। अब जब आप यूजर बनाओगे, और वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, अब ये याद रख लेना, ठीक है। अब ये वाला भी यहां से ले लो, ठीक है, ये कमांड यहां से कॉपी करो, बस आपको जो चेंजेस, जैसे मैं चेंजेस करूंगा वैसे आपको चेंजेस करना है, यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको जाके, जो अभी पासवर्ड जनरेट किया गया है, पासवर्ड इक्वल टू, मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, बट मैं पासवर्ड यहाँ पे 1 2 3 नहीं डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, इनक्रिप्टेड फॉर्म है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता ना मैंने क्या दिया पासवर्ड, पेस्ट कर दिया। इसके बाद फिर आओ बैक,
जिस नाम से यूजर बनाना है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं जो जो नाम से यूजर क्रिएट करता हूँ, और यूजर क्रिएट करने के बाद हाइफन ए हो गया, ये भी ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है, बस ग्रुप का नेम चेंज करना है हमें। यहाँ पे क्या कर दो आप, GP1 कर देता हूँ। इसमें से जो लिखा है आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, ये हो गया कमांड, ये ग्रुप नेम, बी का एज रूट, एम फॉर मॉड्यूल्स। मॉड्यूल हर में यहाँ क्या हर है? एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मॉड्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पे मॉड्यूल क्या आएगा, यूजर। किस मॉड्यूल को कहाँ यूज करना ये कैसे पता चलेगा? हाँ तो बताता हूँ, यूजर बनाते यूजर मॉड्यूल यूज करेंगे। आपने सेल मॉड्यूल तो सेल तो सारे ऑपरेशन हो जाएंगे वहां, तो आपको नॉर्मली जैसे आप कमांड देते हो वैसे आपको देना सर पड़ेगा। अभी आप ये एड हॉक कमांड सिखा रहे हो ना? हाँ, एडहॉक इम्परेटिव मेथड। अच्छा, और सर प्लेबुक आगे? इसके बाद प्लेबुक आएगा, जब ये सारे तो सर जितने। ये मतलब ऑफिस में यूज क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज क्या होता है, एड हॉक कमांड यूज होती है या फिर प्लेबुक्स? देखो क्विक टास्क है, मतलब ऐसा कोई क्विकली टास्क परफॉर्म करना है तो एडहॉक यूज करोगे। कोई रीयूजेबल टास्क है कि उसको बार बार उसी स्क्रिप्ट का यूज करके आपको करना है, तो स्क्रिप्ट उसके लिए प्लेबुक प्लेबुक लिखो। जब जैसा आपको चेंजेस करना है उसे चेंजेस करके उसको प्लेबुक को रन कर दो। बट ऐसा कुछ क्विक टास्क करना है, मुझे ना किसी पर्टिकुलर लोकेशन की फाइल देखना है कि उस लोकेशन में कौन कौन सी फाइल है, तो एनसीबल का ये एडहॉक कमांड यूज करो। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था, मैं जब मैं इसके कल वाले लेक्चर में, इससे पहले बताया था कि एडहॉक कहाँ यूज करना है और प्लेबुक कहाँ यूज करना है। आपको कोई क्विक टास्क है तो उस केस में आप एडहॉक यूज कर लो, आपको रेटेबल टास्क है तो वहां पे क्या यूज करोगे, रिपीटेबल, तो उसमें आप प्लेबुक यूज करोगे। और प्लेबुक एक बार स्टोर कर लो, इसके बाद सिर्फ चेंजेस करना है। और प्लेबुक आप वही यूज कर सकते हो जो उन्होंने बनाया है, आप अपनी साइड से कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। ये स्क्रिप्टिंग है, कोई कोर लैंग्वेज नहीं है कि सोचा कि नहीं इसमें कुछ लॉजिक लगा के कुछ और ऐड कर दें, बस वही उसको सिक्वेंसली उस प्लेबुक को लेंदी करके, और उसी में एक ही प्लेबुक में कई सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो। मल्टीपल, एक ही प्लेबुक में मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। जैसे हम आपका फाइल मॉड्यूल है, कॉपी है, यूजर है, ग्रुप है, सर्विस है, यम है, एपीटी है, सेल है, कमांड है, ये सब मॉड्यूल्स हैं आपके। बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स नहीं है, जितने लिमिटेड मॉड्यूल्स ही हैं। और जो भी ऑपरेशन में उसके लिए पर्टिकुलर मॉड्यूल बना है, जैसे यूजर के लिए यूजर को, क्योंकि वैसे आप यहाँ सेल मॉड्यूल डिफाइन करोगे तो आप ऐसे ही कमांड यूज करोगे जैसे आप लिनक्स में यूज करते हो। तो इससे अच्छा तो मैं मतलब उसको रिमोटली कनेक्ट करके ऐसे करके वो कर दूं, स्क्रिप्ट वहां पे रन करा दूं। अब यहाँ पे इसको एंटर कर लो, ठीक है। ये यूजर होम पाथ, देखो इसमें क्या क्या हमने सेट किया था। ये वैसे हमने होम पाथ ये सबको डिफाइन नहीं किया था, तो ऑब्वियसली है डिफॉल्ट क्या बनेगा, जिस नेम से यूजर है उसी नाम से आपका एक होम में डायरेक्टरी बन गया होगा, ठीक है। इसको एक सेल असाइन हो गया है, इसको बिन एसएस असाइन हुआ है। आप चाहो तो उसको बिन बैश भी कर सकते हो, उसको ऑप्शन को देखो, ठीक है। देखो ऐसे उसका प्रीवियस वर्जन में नए फीचर्स कुछ ऐड हो गए हैं सेल प्रोग्राम्स में। मतलब एक देखो मैं बताता हूँ क्या क्या है। जैसे जो पहले जो टास्क एग्जीक्यूशन होता था वो आप बैच में ही कर सकते हो, और परफॉर्मेंस में बेटर है आपका जो ये बैच सेल है, ठीक है। पहले एसएस के नाम से था, उसी को इम्प्रूव करके कुछ नए फीचर्स अडाउन किए गए, वो आपका बैच था। हाँ, और ये पहले चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा, एसएस तो बैच में डिफरेंस। नहीं ये तो नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें देखो मैंने शायद मे बी यहाँ पे इसके साथ साथ इसके होम पाथ भी सेट किए हैं क्या, जैसे ही, हाँ देखो बाद में मैंने मानता हूँ इसके, मान लो इसका ग्रुप चेंज करना है, इसका यूआईडी चेंज करना है, तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे दे रखा है यूजर को प्राइमरी ग्रुप में ऐड करना है, ये आप वहाँ पे टास्क परफॉर्म करते हो नहीं करते हो, किसी यूजर को प्राइमरी ग्रुप में ऐड करना, किसी को सेकेंडरी में ऐड करना, तो उसके लिए पहले ग्रुप बना होना चाहिए। या आपके पास ऐसा भी टास्क होगा कि आपको एक यूजर क्रिएट करना है स्पेसिफिक यूआईडी के साथ। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे भी बनाया था, अब देखो मैं देखता हूँ ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसमें। मैं इसी ऑप्शन का यूज करके पासवर्ड, ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड सब में लगा सकते हो, बट वो टेक्स्ट वही हो रहेगा उसका। जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया पोको, पोको नाम यूज क्रिएट किया। यहाँ पे मैं देखता हूँ हाइफन यू करके, वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं, हाइफन यू, एंड देन यू इक्वल टू था, हाँ 1000, कितना इसको 2347 हुआ है, तो इसको दे देते हैं 23। तो यूआईडी वहां पे मेंशन था ना, हाँ यूआईडी इक्वल टू, आईफोन हटा दो। अच्छा हाँ, और ये जाके 2349 कर देते हैं, ठीक है।
इसके बाद मैं यहाँ पे हाइफन डी कर इसके इसका पाथ भी सेट कर दूँ, डी नहीं सिर्फ ओनली। तो होम पाथ के लिए हाइफन डी वहाँ पे वैसे यूज करते थे। पर ये ऐसा नहीं बोलोगे ना अनसिबल का कमांड है। हम्म। तो इसलिए उसका था, मैंने कमांड तो यहाँ पे यूज किया है कहीं पे। इसका शायद पाथ के उससे है, ये तो मेनली पाथ हम डिफाइन पाथ करके लिखते हैं, एक बार देखते हैं चलेगा क्या। इक्वल टू स्लैश होम स्पेस, मैं चाहता हूँ अपने जो भी जो मैं मैनुअली सेंड करूँ वही उसको मिले। डेटा वन करके सेल इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देते हैं बिन स्लैश बैश एंड देन एंटर करते हैं। नहीं नहीं, ये कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे कि आपका पाथ में आपका होम आएगा, क्या आएगा वहाँ पे, होम। ठीक है। इसके बाद जो आपका वहाँ पे यूआईडी में तो यूआईडी ही आएगा। स्टेट भी मेंशन सही है, मल्टीपल सारे ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, ये सब यूज कर सकते हो आप। तो पार्ट जो है ना वो सपोर्ट नहीं करेगा। और क्या क्या मैं सेल प्रोग्राम में कहीं दे रखा है आपका, मुझे सेल पाथ सेट करना है उसका। वो लास्ट में दिया था सब। कहाँ पे, ऐसी यूजर के बाद ऐसी यूजर के बाद ऐसी यूजर, हाँ सेल, सेल तो मैंने से डिफाइन किया, तो फिर शायद वो जो वो डिफाइन किया वो सही नहीं डिफाइन किया। तो बैक आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चलते हैं। ये जो पाथ था ना, पाथ की जगह होम आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे इसको चेंज कर लो, होम एंड देन एंटर। होम तो हमने पहले भी बन गया ना। डाटा वर्ड तो डायरेक्टरी नहीं तो फिर कैसे बन गया। मैं एक मिनट में आपने जब इसको करोगे ना यहाँ पे आपको बता देगा आप कौन कौन से यूज कर सकते हो यहाँ पे, मैंने जो आर्गुमेंट्स हो क्या क्या यूज कर सकते हो आप। ये डाटा देखो दिखा तो है होम, वो पाथ एक्चुअली पाथ से नहीं सेट कर रहा है अभी, हो तो गया ना आपका, सक्सेसफुली चल तो रहा है तो वो। कैसे लिखा वो जो डाटा वन से डायरेक्टरी था ही नहीं तो डायरेक्टरी, तो अभी डेटा स्टोर होगा नहीं, आपको डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा वहाँ पे। यदि आप वहाँ पे डेटा स्टोर करवाना चाहते हो, पहले मैं इसको पहले डाटा वन बन गया होगा। एक मिनट रुक जाओ, पहले नहीं बना होगा अभी, आप लिनक्स सही से पढ़ा नहीं है आपने, वही तभी दिक्कत हो रही है। इधर देखो सुनो पहले, आपका ये समझ में आ गया कि हमने ऐसा क्यों किया। नेम दिया यूजर का, यूआईडी सेट किया, ऐसा आपका टास्क होता है। ग्लोबल एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आता है कि आपको यूजर क्रिएट करना है स्पेसिफिक यूआईडी के साथ। फिर उसके बाद पाथ आप उसका होम पाथ अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो, क्योंकि डिफॉल्ट पाथ तो आपको पता है कि उसके नाम से बन जाएगा। इसके बाद इसका सेल प्रोग्राम नेम क्या रहेगा उसका। ठीक है, जैसे कि अब ये चेंज हो गया, क्या आ गया, बिन बैश होम डेटा ये करके आपको शो कर रहा है। इसको एक बार वैल्यू, अब वो वहां पे पाथ बना नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। एंसिबल स्पेस एंड देन हाइफन नहीं जीपी वन स्पेस हाइफन बी हाइफन एम एंड देन मान लेते हैं यहाँ पे फाइल एंड देन हाइफन ए, और यहाँ पे जाके टेस्ट इक्वल टू स्लैश होम एंड देन स्लैश किसके नाम, डेटा वन के नाम से। इसके बाद यहाँ पे स्टेट क्या आएगा, डायरेक्टरी, वहां डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो जाके स्टोर कर सकता है अपने, ये बन चुका है, ग्रीन मार्कर है इसका मतलब बन चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे आओगे, अब उसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, मुझे वेरीफाई करना है तो हाइफन वन हाइफन ए, और मुझे देखना है वहां पे क्या बना है, मैं रीड करना चाहता हूँ। कैड स्पेस स्लैश ईटीसी स्लैश एंड देन पासवर्ड डी, और ये पूरा रीड करना है, पूरा रीड कर देगा। ग्रेप आप कुछ सिंबल्स है जो यूज नहीं कर सकते हो, बट मुझे ना सिर्फ वही देखना है, मतलब कि पोको नाम के यूजर का ही देखना है। तो यहाँ पे मान लो मैं ये पाइपलाइन लगाऊंगा तो क्या ये सपोर्ट करेगा, जैसा आप करते हो ना, मतलब उसी से यूजर देखना है। तो बड़ी ये रिव्यू मुझे रेड मार्क दे रहा है, एग्जैक्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, मुझे दिखा रहा है कोई इशू नहीं है, बट ऐसा कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप एक काम ये करिए, यहाँ पे ना जो आप पाइपलाइन यूज कर पा रहे हो ये यूज कर रहे हो, और ये देखो दो में से किसी एक में ही सपोर्ट करता है, या तो सेल में या तो कमांड मॉड्यूल में भी। तो सेल मॉड्यूल में मे बी सेल सपोर्ट कर जाएगा। हाइपन ए नहीं लगाया, अच्छा हाइपन ए इधर आएगा, ये इधर नहीं आएगा। सही प्लेस में हम वो यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेल के बाद आप डिफाइन करो हाइपन ए एंड द लाइन पे। अब आपको दिखा रहा है एग्जैक्ट, और यदि मैं यही कमांड में दूंगा तो नहीं सपोर्ट करेगा।
मतलब कुछ सिंबल्स हैं जो कमांड मॉड्यूल में सपोर्ट नहीं करते हैं, कमांड मॉड्यूल में वो सपोर्ट करेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मॉड्यूल चेंज कर दूंगा, और जो डिफॉल्ट आप चलाते हो ना, बिना वहां पे जो, जैसे मान लो यहाँ पे आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो तो वो कमांड मॉड्यूल ही होता है। जो आप मेंशन नहीं कर रहे हो डिफॉल्ट, आप तब भी करो तभी दिखाता है ना आपको। तो वो उसमें सपोर्ट नहीं करता, कुछ सिंबल्स है, और उसका मैंने एक टेबल बना के भी वहां पे दिया है। देखो उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं मॉड्यूल चेंज करूंगा, यहाँ पे वो सपोर्ट कर जाएगा। इसके लिए मैंने पूरा टेबल यहाँ पे डिफाइन किया है। जैसे पाइपलाइन है, सिंगल कोट है, डबल कोट है, वे सपोर्ट नहीं करते। जैसे ये दिख रहा है, लेस देन, ग्रेटर देन, पाइपलाइन, सेमी कॉलन, ठीक। एम परसेंट ही सपोर्ट नहीं करेगा इसमें, कमांड में, बट सेल में सपोर्ट करेगा। ये डिफरेंस भी पूछते हैं। तो कोई बात नहीं, ये तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे जैसे कमांड चलाओगे तो यूजर क्रिएट करना, यूजर आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके क्रिएट करना, तो भी आपको क्रिएट करना आना चाहिए। अब आते हैं ग्रुप बनाते हैं। यूजर को डिलीट करना है तो स्टेट अपसेट करके डिलीट कर लेंगे बाद में, पहले हम उसको ऐड कर लें उसके बाद। तो ग्रुप को करने के लिए है कि ग्रुप बनाना है। मान लो फिर इस ग्रुप बनाने के बाद यूजर्स को ग्रुप में ऐड कैसे करना है। तो चलते हैं ग्रुप को यूज करने। ग्रुप बनाने के लिए क्या मॉड्यूल यूज करोगे आप? ग्रुप करके एनसीबल स्पेस एम, देन आपका ग्रुप का नेम, इसके बाद हाइफन बी, हाइफन एम। आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हो, एनसीबल डॉट बिल्ट इन डॉट ग्रुप, या आप ऐसा भी कर सकते हो, हाइफन ए। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, नेम इक्वल टू, मान लो मैंने जीवन नाम से ग्रुप बना रहा हूँ, और यहाँ पे स्टेट क्या कर दूंगा, प्रेजेंट। और इस ये सब फिक्स है, स्टेट कितने होते हैं, प्रेजेंट, अब्सेंट, लेटेस्ट, ये सब फिक्स है पहले, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे सकते हो, या रीलोडेड या स्टार्टेड, कुछ ही है। तो वो भी पूरा आप लिस्ट अब धीरे करके ना पूरी लिस्ट आप लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप नोट्स बना लेना। जैसे मैंने अभी दो ही यूज किए हैं। तो सर यहाँ पे आप जीवन नाम से आप ग्रुप बना रहे हो ना यहाँ पे? जी जी। तो ये ना आप नोट्स बनाते जाना, जैसे कि हमने टच यूज किया है स्टेट में, हमने डायरेक्टरी यूज किया है, प्रेजेंट यूज किया है, हमने एब्सेंट यूज किया है। तो ये भी फिक्स है, इसकी ऐसा नहीं कुछ लिमिट अनलिमिटेड, ऐसा नहीं है। और इसको देखना है कितने हैं, तो आप एक बार ना स्टेट इसको गलत लिख के देखो, आपको वार्निंग दे देगा और दिखा देगा ये स्टेट्स होते हैं आपके एनसीबल में। ठीक है। यदि मान लो मैं यहाँ पे गलत देता हूँ, ऐसा कुछ असाइन करता हूँ और एंटर करूंगा तो नहीं बनेगा। तो बोला है कि ये, या तो यहाँ पे क्या है कि वैल्यू ऑफ द स्टेट मस्ट बी वन ऑफ अब्सेंट या प्रेजेंट, और हमने इसको मिला क्या है अभी, रीसे करके। मतलब उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए जो आ रहा है वो सारे ऑप्शन दिखा रहा है। यदि वहां पे फाइल करता तो कुछ और दिखा रहा है। अब उसको आप सही कर दो प्रेजेंट, और यहाँ पे एंटर कर दो। इसके बाद अब इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लो, इसी में आप इससे कर लो। अब मैं यहाँ पे फाइल चेंज कर लेता हूँ। ग्रुप का जो फाइल नेम होता है वो क्या होता है, ग्रुप के नाम से होता है। और ग्रेप करके मैं क्या देखना चाहता हूँ, जीवन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है जीवन नाम से ग्रुप बन चुका है। अब इस, जैसे कि इससे पहले हमने यूजर बनाए थे, तो यूजर जो हमने बनाए थे वो क्या बनाया था हमने, कोको नाम से यूजर बनाया था। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि मुझे इसको देखना है ग्रुप्स करके, ये किस प्राइमरी ग्रुप का बनेगा। कोको जो है, तो बाय डिफॉल्ट जिस नाम से आप यूजर बनाते हो वो उसी प्राइमरी ग्रुप का क्या होता है, मेंबर होता है। एंटर कर दो।
क्या दिखा रहा है? पोको पोको ग्रुप के प्राइवेट का मेंबर है। इधर आता है यूजर नेम और इस साइड क्या दिखाता है आपको? ठीक है, क्लियर है? लेफ्ट में आपका यूजर नेम और इधर साइड में आपको ग्रुप नेम। अब मुझे ये चेंज करना है, तो चेंज करने की मैंने यहाँ पे कमांड दी है। ये देखो यहाँ पे, इसका मे बी यूआईडी की प्रॉब्लम पड़ेगा तो देख लेंगे। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे जाके पेस्ट कर लो, फिर अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लो। तो भाई चलो मैं यूआईडी मान लो अभी नहीं दे रहा हूँ, यूआईडी यदि पता है तो आप दे सकते हो। इसका यूआईडी क्या था पोको नाम के यूजर का? या मान लो मैं अभी ऑप्शन हटा दे रहा हूँ, देखते हैं बिना यूआईडी के दे सकते हैं क्या। और यहाँ पे यूजर का नेम असाइन कर देते पोको। और मॉड्यूल क्या यूज होगा आपका? यूजर ही मॉड्यूल यूजर। एंटर कर दो। पूरा कुड नॉट मैच सप्लाइड होस्ट पैटर्न इग्नोर। सर डेमो हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जी। एंटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब जाके उसी कमांड से वेरीफाई करते हैं कि उसका ग्रुप चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्लियर हो गया। एक ग्रुप और बनाते हैं, किसी यूजर को प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप में ऐड करके देखते हैं। अभी हमने प्राइमरी ग्रुप को ऐड करके देखा था। अब यहाँ पे एक ग्रुप यहाँ पे बना लेते हैं। वो ग्रुप बनाते हैं G2 के नाम से। किस नाम से? G2। क्या बता रहा है? G2 डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, ये तो हम ग्रुप, ये तो चेंज करने वाला कमांड है ना। ये था वो कमांड। ग्रुप वो तो हमने गलत चला रहा। यहाँ पे चेंज कर दो G2। ठीक है। यदि हिस्ट्री में है तो आ जाता है, अदरवाइज क्या है, फिर से लिखना पड़ेगा। कमांड तो आपका रीयूज नहीं कर सकते ना, हिस्ट्री सर में। इसमें ना एक आप सिंटेक्स यूज कर रहे हो, मतलब बेसिकली अभी तक जितना आपने लिखा है, जितने हेड ऑफ कमांड्स चलाए हैं, हेड ऑफ हम्म। कमांड्स, उसके अंदर आप एंसिबल, फिर उसके बाद जिस भी ग्रुप ऑफ मशीन्स के ऊपर आप चलाना चाह रहे हो ये, हाँ, उसको ये वो डिफाइन कर रहे हो, फिर उसके नोड का बाद आप ग्रुप। वहाँ पे रूट से रूट बन रहे हो, और फिर उसके बाद मॉड्यूल का नाम डिफाइन कर रहे हो, और उसके बाद जो भी आपको एक्शन अप्लाई करना है उसके लिए हाइफन ए आप यूज कर रहे हो। बस हम्म। ज्यादातर यही हो रहा है। और सर इसके अलावा हम और क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एड हॉक कमांड से? नहीं, सिर्फ यही जैसे है, अभी हमने बस फाइल यही। बना लिया, यूजर बना लिया, पासवर्ड चेंज कर लिया, ग्रुप बना लिया। ये आप कर सकते हो, देखो इन्होंने दे रखा है। ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इतने ऑप्शंस आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा। ये सारे यूज केसेस हैं एडहॉक के। ठीक है। अब यहाँ पे बैक आके हमें क्या करना है कि हमने ग्रुप तो ऐड कर लिया। ग्रुप ऐड करने के बाद हम उसको सेकेंडरीज में ऐड करते हैं, तो मे बी सेकेंडरी वाला भी मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, ऐड यूजर इन सेकेंडरी। तो अब ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ग्रुप का नेम डिफाइन कर दो, G2। हाँ करूंगा, रुक जाओ। ओको। यहाँ पे आ जाएगा आपका GP1। क्या आ जाएगा? GP1 एंड देन एंटर। इसके बाद आप वो जो कमांड चला रहे थे हम, ग्रुप को, तो दोनों ग्रुप का मेंबर बन गए, G1 और G2। तो यूजर को प्राइमरी ग्रुप में ऐड करना, सेकेंडरी ग्रुप में ऐड करना, ये आपने यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर लेना। फिर इसके बाद मान लो इसको रिमूव करना, तो रिमूव करना भी आना चाहिए।
ठीक है। तो ये मान लो मुझे ग्रुप को यहाँ पे हटाना है, तो हटाने के लिए या तो आप उसका सेल मॉड्यूल का यूज करके ऐसे भी आप इसको रिमूव कर सकते हो, जैसे सेल मॉड्यूल को करके। जैसे नॉर्मली जैसे आप बोलो ना कमांड चलाने के लिए, जैसे जी पासवर्ड स्पेस -d स्पेस, और क्या आता है आपका, पहले यूजर नेम आएगा, ग्रुप नेम आएगा। चलो मैं यूजर नेम देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे G2 देता हूँ। तो परमिशन डिनाइड, इसलिए यहाँ पे बी नहीं लगा रखा है क्या, तो यहाँ पे -b यूज कर लें, -b, एंटर करने के बाद आप यहाँ पे जाके देखो, वहां से एक ग्रुप हट गया होगा। ये सब केवल इसके बाद फिर आप इनको ग्रुप को या यूजर को डिलीट करना है, तो डिलीट कर सकते हो यहाँ पे। डिलीट करने के लिए वहां पे एब्सेंट वाला उसी में यूज कर लो आप। तो चलो मैं लिख ही देता हूँ पूरा, बिल्ट इन डॉट यूजर एंड देन -a स्पेस एंड देन नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजर का नेम क्या है, पोको नाम का यूजर बना है, एंड देन स्टेट इज इक्वल टू एब्सेंट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे चीजें आपका हैबिट में आ जाएंगी। ठीक है, डिलीट हो गया। तो ग्रुप डिलीट करना है, ग्रुप डिलीट कर दो। उसको डिलीट करने के लिए ग्रुप का नेम डालो यहाँ पे, मॉड्यूल चेंज कर दो। यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से यूजर क्रिएट करना, यूजर को डिलीट करना, ठीक है, ग्रुप डिलीट करना, ग्रुप को क्रिएट करना, यूजर को ग्रुप में ऐड करना, वहां से रिमूव करना है, सारे टास्क आपको आने चाहिए जैसे यूजर मैनेजमेंट में जो जो आप करते हो। ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये भी देख लेना, जैसे कमांड मॉड्यूल है या सेल मॉड्यूल है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। वो सिंबल का डिफरेंस है, वो एक लाइन का डिफरेंस है, वहां पे मैंने दे रखा है। कुछ सिंबल्स हैं जो कमांड मॉड्यूल में सपोर्ट नहीं करते, लेस देन, ग्रेटर देन, पाइपलाइन या सेमी कॉलन और ऐसे करके सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, PDF में आपको शेयर कर दूँ। हाँ एक कर दूंगा। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करना। अच्छा ऊपर करके, हाँ ये भी और ऊपर करना है। हाँ जी, और ऊपर, और ऊपर। हाँ सर, ये यहाँ पे जो आपने ये एनसिबल GP1-M, फिर आपने शेल मॉड्यूल यूज करा इसका, -1 ग्रुप पोको, आपने क्या इसको ग्रुप को पोको पोको मतलब ग्रुप असाइन किया है क्या उसको? नहीं नहीं, पोको नाम का यूजर, उसको डिलीट किया है। तो सर फिर ये ऊपर, सर यहाँ नहीं, ऊपर देखो ना, ये शेल-A, इससे ऊपर वाली कमांड में जो, हाँ ये ये तो मैंने देखा है कि जो पोको है किन ग्रुप का मेंबर है, उससे ऊपर मैंने क्या किया है कि उस पोको को G2 ग्रुप से रिमूव किया है। पहले मैंने यूजर को ग्रुप में ऐड किया था, मैंने यूजर को ग्रुप से हटा दिया। और फिर नीचे आपने ग्रुप ही हटा दिया पूरा। हाँ, फिर ग्रुप भी हटा दिया। वही जो क्रिएट किया उसको मैं वही उसको डिलीट कर रहा हूँ। सर फिर फायदा क्या है इसका? नहीं, फायदा ये ना कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे यूजर बनाना होता है, हटाना डिलीट कैसे करना होता है। ये ठीक है सर, इसलिए। ठीक है, समझ गए। तो ये आपके उसमें हिस्ट्री रहेगा ना, हिस्ट्री हट जाएगा। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली सेल जैसे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट होता है तो सिर्फ दो कमांड के लिए दो यूज करते हैं, तो कमांड मॉड्यूल या तो सेल मॉड्यूल। बाकी तो स्पेसिफिक टास्क तो इसी का, यूजर यूजर क्रिएट करना है तो यूजर मॉड्यूल यूज करेंगे, ग्रुप क्रिएट करना है तो ग्रुप मॉड्यूल यूज करेंगे, सर्विस स्टार्ट या इनेबल या रिस्टार्ट करना है तो उसके लिए डॉट सर्विस यूज करेंगे, यदि आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो यम डीएनएफ या एपीटी यूज करोगे। वो जो कमांड और सेल है ना वो सब में चल जाएगा, बट सेल में बट कम, कमांड में कुछ सिंबल सपोर्ट नहीं कर, जैसे मैंने एक कमांड चलाया वहां पे कैट स्पेस स्लैश एटीसी पासवर्ड और पाइपलाइन यूज किया, तो पाइपलाइन सिंबल कमांड मॉड्यूल में सपोर्ट नहीं करता। क्यों लिए हो अपने आप? मैंने क्या ठेका ले रखा है? ठीक है, समझ आ गया। मतलब मैं जैसे मैंने ये जो कमांड चलाया था ना, ये इधर देखो आप, ये जो सिंबल लगा रखा है ना, यदि मैं यहाँ पे कमांड यूज करता तो सपोर्ट नहीं करेगा। आपको मैं ये देखो यहाँ पे, यदि आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे,
जैसे मैंने पोको तो डिलीट कर दिया। नहीं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या हो रहा है, जो जो करके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये नहीं चलेगा, रेड मार्कर क्या है। यदि मैं यहीं पे आपका यहाँ पे कमांड मोड वो सेल मॉडल यूज करूंगा तो चल जाएगा। तो ये जो सिंबल है पाइपलाइन का, वो सपोर्ट नहीं कर रहा उस मॉडल पे। अभी चल गया, समझ में आ रहा है? बेसिकली सेल बेस्ड कुछ सिंबल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं, मैंने एक डिफरेंस यहाँ पे डाला है। ये आपको दिखा रहा है कि द कमांड विल नॉट बी प्रोसेस थ्रू द सेल, सो वेरिएबल लाइक डॉलर होम एंड ऑपरेशंस लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, पाइपलाइन या कॉलन, ठीक है, सेमीकोलन, और आपका यहाँ पे सिंगल कोट, ठीक है, सिंगल कॉमा के लिए, और एम% विल नॉट वर्क। यूज द सेल मॉडल इफ यू नीड दीज फीचर्स। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है कहाँ पे क्या यूज करना है। कमांड हो गया, बाकी इसमें टास्क हिस्ट्री जैसे यूजर क्रिएट करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक आपका सेल से भी बन जाएगा यूजर, उससे भी बन जाएगा। बट इसकी टास्क हिस्ट्री करना है तो आपको यूजर से करना पड़ेगा। इससे एनक्रिप्टेड पासवर्ड सेंड करना है तो उसी से होगा। वो तो नहीं हो पाएगा ना उस सेल और कमांड मॉड्यूल से, तो बनाया गया तो कुछ तो पर्पज होगा ना। यदि उसी से हो जाता तो क्रिएट क्यों करते हैं। और वो पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही दिया जाता है, ये याद रखना। यदि वो कर भी रहे हो तो वो कोई यूज में है ही नहीं, रियल इंडस्ट्री में यूज करने ही नहीं देंगे वो। क्या होता है ना, हम ऐसे करके हम चलो ठीक टाइम लग रहा है तो हम उसको जो ऐसे ही शॉर्ट में हम इसको टेक्स्ट फॉर्म में ही दे देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये तो रियल प्रोजेक्ट में आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कल को मान लो हम कोई गिट हब से कोई कोड उठाएंगे, तो गिट तो हम मान लो अभी हम पब्लिक बनाते हैं, जब प्राइवेट बनाएंगे तो उसका क्रेडेंशियल्स लगेंगे ना, उसके क्रेडेंशियल्स बनाने पड़ेंगे जो पाइपलाइन टूल्स होंगे। तो ये याद रखोगे, हो जाएगा। हाँ, ये कितना इजी है भाई साहब, बताओ। कहाँ पे यूज करना है, जो आगे का तो मॉड्यूल से पहले एम यूज करना है, जो टास्क अप्लाई करो उससे पहले ए यूज करना है, और ग्रुप के बाद ही आपको -b यूज करना है। लास्ट में भी यूज कर आज से हाँ, वो लास्ट में भी चल जाएगा, बट ये याद रखना है कि मॉड्यूल से पहले आपका मॉड्यूल एम आएगा, जो आप कमांड चलाना अप्लाई करना चाहते हो उससे पहले ए आएगा, बस दो ही तीन चीजों में देखना है। डी कहाँ यूज करना है, तो बी ना बी कहीं भी लगा दो। लास्ट में भी यूज थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है। ठीक है, इसको स्टॉप करो। हिस्ट्री को अच्छा, ये पिंग तो मैंने नहीं चलाया था, यहाँ से चलाया है। क्लासरूम में ऐड कर दो, ये करना क्लासरूम में डाल दो ना। ठीक है, ये वहां पे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। या चलो मैं ऐड कर देता हूँ, आज के लिए इतना ही है, जिसको क्विट करना है क्विट कर दो। और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब कि ना एडब्ल्यूएस में जो क्रिएट कर लो, यदि वो आप प्रोजेक्ट बना लेते हो तो एडब्ल्यूएस में आपको कोई भी कुछ भी कर लोगे, वैसे कोई प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। दो तीन प्रोजेक्ट कर लो, तीन चार प्रोजेक्ट कर लिए तो उसके बाद आप कंपनी में कोई भी टास्क हो, सारे टास्क कर ले जाओगे। मुझे बात करें।